Hello students, welcome back on the study portal of Sri Mahavir International School, Renwal. I hope you all are safe at your home and also doing studies on time. So, after the stuffing, we will start the new chapter, that is directing. So, learning objectives are: first is concept and importance, elements of directing, next is motivation concept, leadership concept, communication concept, and communication barrier to effective communication, how to overcome the barrier. This is not the part of your chapter. Now this topic is deleted. Okay, so now meaning and introduction. So what is staffing? Directing function of management is concerned with instructing, guiding, inspiring and motivating the employees in the organization so that their effort result in achievement of organizational goal. So directing function क्या है? Concern है instruct करना किनको, एम्प्लॉयज़ को, गाइडेंस देना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ताकि वो अपने अच्छे से एफर्ट्स लगाएं एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए. सो व्हाट इज इंस्ट्रक्टिंग? इट इज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ यू शुड समथिंग, डू समथिंग एक्सेट्रा. व्हाट इज गाइडिंग? टू सुपरवाइज ए पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशनल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. व्हाट इज इंस्पायरिंग? Inspiring is like that something or someone that is inspiring, is exciting and makes you feel strongly interested. And what is motivating? Motivation is the process that initiates, guide and maintain goal oriented behaviors. Okay, so आप क्या करना है आफ्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग. सो प्लानिंग में क्या था हमारा? प्लान करना था कि काम कैसे करना है. हमने स्टार्ट किया था कि काम कैसे करना है. ऑर्गेनाइजिंग में हमने डिपार्टमेंट्स बनाए कि इस डिपार्टमेंट में ये वर्क होगा, फंक्शनल, डिवीजनल, जो भी हमने उस अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स बनाए. उसके बाद में हमने क्या किया? स्टाफिंग फंक्शन. क्या मतलब? जिस काम को हमने कि कौन सा वर्क किसको परफॉर्म करना है, हमने स्टाफ सेलेक्ट किया और अब हम क्या करेंगे? उस स्टाफ से, उन एम्प्लॉयज़ से वर्क करवाना है. कैसे? एफर्ट्स इफेक्टिवली, एफिशिएंटली वर्क करवाना है. तो वो हम किस में पढ़ेंगे? डायरेक्टिंग में. सो हम क्या करना है? हमें डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन so that their efforts result in achievement of organizational goal. So after the staffing function, the right person is placed at the right position in the organization. Staffing function में क्या किया था? जो वर्क, जिस अकॉर्डिंग जो वर्क है उस अकॉर्डिंग हमने क्या किया था? उसके लिए एम्प्लॉय हायर किया था कि जो वर्क है उसी वर्क को मैच, उसी की क्वालिफिकेशन को मैच करते हुए, उसके एक्सपीरियंस को, उसका एटीट्यूड को मैच करते हुए वो वर्क हमने उसको दिया, वो पोस्ट हमने उसे दी. और हमने क्या किया? सो आफ्टर द स्टाफिंग फंक्शन द राइट पर्सन इज प्लेस्ड एट द राइट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट एक्चुअल वर्क बिगिंस ओनली व्हेन दीज पर्सन गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम देयर सुपीरियर्स. अब उन्हें क्या करना है? हमें सुपीरियर, जब हमारे पास में स्टाफ आ गया, अब हमें उन्हें इंस्ट्रक्ट करना है. सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि हमें बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में उसमें कैसे काम किया जाता है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कैसे वर्क परफॉर्म करना है एफिशिएंटली. तो हम उसको क्या करेंगे? एक्चुअल जो वर्क स्टार्ट होगा वो किस में होगा? डायरेक्टिंग में होगा. सो बट एक्चुअल वर्क बिगिंस ओनली व्हेन दीज पर्सन गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम देयर सुपीरियर्स. डायरेक्टिंग डज नॉट मीन ओनली इंस्ट्रक्शन बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज़ व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब. उनको एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करना कि काम कैसे करना है जब वो काम कर रहे हैं. मोटिवेटिंग दैम टू परफॉर्म मोर एफिशिएंटली एंड लीडिंग दैम टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए. सो डेफिनेशंस बाय डिफरेंट ऑथर्स, मैंने पहले भी बोला था, आप डेफिनेशंस कोई भी एक डेफिनेशन लर्न कर लीजिए. 3 डेफिनेशंस आपको बेसिकली दी हुई होती है. सो फर्स्ट इज डायरेक्टिंग इज telling people what to do and seeing they do it to the best of their ability.
Now, second is direction is a complex function that includes all those activities which are designed to encourage subordinates to work effectively and efficiently. Okay. Now, third is directing deals with the steps a manager takes to get subordinates and others to carry out plans. Now, features या characteristic of directing function. So, first is directing initiates action. तो हमने पढ़ा आफ्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, एक्चुअल जो वर्क स्टार्ट होता है वो डायरेक्टिंग में होता है. सो अदर फंक्शन प्रिपेयर ए बेस ऑफ सेटिंग ऑफ एक्शन, दैट इज हाउ एक्शन हैज़ टू बी कैरिड ऑन द डायरेक्टिंग, इनिशिएट और स्टार्ट एक्शन. तो प्लानिंग में हमने क्या किया, काम कैसे करना है, डिपार्टमेंट्स फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग में डिवाइड किए, स्टाफिंग में हमने स्टाफ सेलेक्ट किया. अब जो एक्चुअल वर्क होगा वो डायरेक्टिंग में होगा, तो जो वर्क बिगिन होता है वो किस में होता है, डायरेक्टिंग में होता है. सो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, अदर फंक्शन प्रिपेयर ए बेस और सेटिंग ऑफ एक्शन, दैट इज हाउ एक्शन हैज़ टू बी कैरिड ऑन द डायरेक्टिंग, इनिशिएट और स्टार्ट एक्शन. बाय गिविंग डायरेक्शंस or instructions, the manager get the work started in the organization. So second is continuing function. So continuous function हम बोल सकते हैं. So directing is a continuous process. ऐसा नहीं है कि एक बार आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, एक बार मोटिवेट कर दिया, एक बार इंस्पायर कर दिया, एक बार गाइड कर दिया तो बस हो गया काम. नहीं, आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, टाइम टाइम पे आपको मोटिवेट भी करना होगा, टाइम टाइम पे आपको इंस्ट्रक्शन भी देना होगा. तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस बोल सकते हैं हम कि डायरेक्टिंग नेवर एंडिंग प्रोसेस है. इट मीन्स कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. So directing is a continuous process. A manager cannot just rest after issuing order and instruction. ये order दे दिया अब तो काम खत्म हो गया, नहीं. He has to continuously guide, supervise and motivate his subordinates. He must continuously take steps to make sure that orders and instruction are carried out properly. आपको देखना होगा कि जो मैंने instruction दिए according to manager, कि जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कौन स्टाफ कैसा काम कर रहा है, वो नहीं कर रहा है तो उसको मोटिवेट करना. सो ताकि ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है हमें अचीव हो जाए. तो हमारा मेन मोटो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना. नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल. ओके, सो डायरेक्टिंग इज ए परवेसिव फंक्शन as it performed by managers at all levels and in all locations. हर डायरेक्टिंग क्या है, एवरी लेवल पे वर्क करता है, चाहे वो टॉप लेवल हो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट हायरार्की, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल. तो मिडल लेवल, टॉप लेवल और लोअर लेवल इन सब में क्या है, टॉप लेवल पर जो मैनेजर्स के अंडर जो वर्क कर रहे हैं या जो डायरेक्टर्स के अंडर वर्क कर रहे हैं तो मैनेजर उनको डायरेक्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं. मिडिल लेवल पे जो उन मैनेजर्स के जो मिडिल लेवल पे जो मैनेजर्स हैं उनको उनके अंडर जो एम्प्लॉयज़ वर्क है, मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को यहाँ पे बताया गया है कि सुपीरियर हमेशा सबऑर्डिनेट्स को क्या करेगा, गाइड करेगा, इंस्पायर करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा. ओके, सो every manager has to supervise, guide, motivating and communicate with his subordinate to get things done. However, the time spent in the directing is comparatively more at operational level of management. So directing takes place wherever superior subordinate relationship exists. जहाँ पर superior subordinate relationship होगा वहाँ पे directing compulsory है, मतलब it means directing every level पे है. Now next is directing flows from top to bottom. So directions are given by the managers to their subordinates. Managers क्या करते हैं, subordinates को directing करते हैं, instructions देते हैं. So every manager can direct his immediate subordinate and take directions from immediate boss. So directing start from top level and flows to lower level. ठीक है. फिफ्थ है आपका नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तो होगा जब वर्क एक्चुअल में स्टार्ट यहीं से होता है, परफॉर्म होना ही यहीं से स्टार्ट होता है. डायरेक्टिंग में एक्चुअल में आपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग में क्या किया, एक्चुअल में आपने कंप्लीट वर्क किया है कि हाँ मुझे काम कैसे करना है, किसके थ्रू मुझे काम करवाना है. अब काम कैसे स्टार्ट क्या करना है, एक्चुअल हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हमें वर्क कैसे करना है वो हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ही है एक तरीके से. सो डायरेक्टिंग इज ए performance oriented function.
So the main motive of directing is bringing efficiency in performance. So directing converts plan into performance. जो हमने प्लान, एक बात मान के चलो, आप किसी ऑफिस में बैठे हैं, हम हमारे ऑफिस में बैठे हैं, हमने प्लान्स तो बहुत किए, बहुत सारे प्लान्स बनाए, बट हम एक्चुअल में जो करेंगे वो एक हमारा परफॉर्मेंस होगा. तो दैट इज़ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. ज़रूरी नहीं है सारे प्लान्स को हम जो प्लान कर रहे हैं वो हम उसको रियल में उस वर्क को हम करें, नहीं ना. सो दैट इज़ परफॉर्मेंस इज़ द एसेंस ऑफ डायरेक्टिंग. Directing functions direct the performance of individuals toward achievement of organizational goal. Now next is human element. This is the last feature of the directing according to your book. So directing functions involves study of human behavior. एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ है और उनका डिफरेंट बिहेवियर है. कोई गुस्सेल है, कोई शांत है, तो सबको एक उनके अकॉर्डिंग ही हमें समझाना होता है. ऐसा नहीं है कि 50 सारे पर्सन्स को हमने एक साथ मोटिवेट कर दिया और काम खत्म हो गया, नहीं. सो डायरेक्टिंग फंक्शन इन्वॉल्व स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इट इम्प्रूव्स इंटरपर्सनल और इंटरग्रुप रिलेशनशिप. इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ टू वर्क विद देयर बेस्ट एबिलिटी. सो वो जो जैसा है उसको उस अकॉर्डिंग मोटिवेट करना होता है. सो दिस इज़ अ ह्यूमन एलिमेंट. सो दीज ऑल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट features या characteristic of directing. So first is directing initiates action. Second is continuous function, giving instruction and order to employees. Directing takes place at every level, so motivating employees. Directing flows from top to bottom, leading employees. Performance oriented, communicating with the employees means. Human element, giving directions, so affect the performance of employees. Now importance of directing function. First is to initiate action. हमने अभी features में ही पढ़ा है. So the employees in the organization start working only when they get instruction and direction from their superiors. So जब first क्या होता है, आपने साफ हमने अपॉइंट कर लिया, ठीक है, अब हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है. अब हम उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसके बाद में वो वर्क करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे वर्क करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए कैसे उनको अपना टारगेट कंप्लीट करना है. सो इन द डायरेक्टिंग फंक्शन द सुपीरियर्स डायरेक्ट द एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स द predetermined goal of the organization. If the directing function is executed successfully, then its result is in unity of direction and achievement of organizational goal. Unity of direction आपने पढ़ा है second chapter में. So now next is to integrate employees' effort. So in the organization, number of employees are working at different level and in different job position. तो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं डिफरेंट जॉब पोजीशन पे, डिफरेंट लेवल पे, कोई टॉप पे, कोई मिडिल पे, कोई लोअर पे. सो द एम्प्लॉयज़ में डिफर इन देयर लेवल्स ऑफ अथॉरिटी एंड द टाइप ऑफ जॉब असाइन. तो उन्हें अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किस अकॉर्डिंग मिलती है, उनके जॉब के अकॉर्डिंग. बट ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एज दे आर द पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन. कितने भी एम्प्लॉयज़ हो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो, उनकी अथॉरिटी अलग हो, बट वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ही तो है, सब इंटर रिलेटेड तो है एक दूसरे से. लाइक आप एग्जांपल ले लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का और परचेज डिपार्टमेंट का. मीन्स मानो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल चाहिए, तो किसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो किसको इन्फॉर्म करेगा, रॉ मटेरियल रिगार्डिंग परचेज डिपार्टमेंट को करेगा. और परचेज डिपार्टमेंट के पास में भी कभी कभी क्या होता है, तो ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से. अब परचेज डिपार्टमेंट वाला क्या करता है, कभी उसको पता होता है कि अभी रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो सकती है, बाद में नहीं मिलेगा, तो वो भी एक बार इन्फॉर्म करता है कि यार आप लोग पहले ही अभी बता दो, कुछ स्टॉक में रखना हो तो, क्योंकि आने वाले टाइम में शायद हमें ये माल नहीं मिले या जो भी है, जो भी कंडीशन है. तो ये इंटर रिलेटेड है, सबका आपस में कम्युनिकेशन रहता है, क्योंकि गोल तो एक ही है सबका. अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल तो सबका सेम होता है कि हमें ये अपना टारगेट कंप्लीट करना है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेस्ट होना चाहिए. सो बट ऑल आर द इंटररिलेटेड टू ईच अदर एज दे आर द पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हेन द एम्प्लॉयज आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, देन देयर एफर्ट्स आर इंटीग्रेटेड एंड दे कोऑर्डिनेट ओनली विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन. एज वाइल इशूइंग इंस्ट्रक्शन द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्क एंड कैन बी मेंटेन्ड. नाउ थर्ड इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन. सो मोटिवेशन हमने देखा क्या होता है. मोटिवेशन आपको जनरली नॉर्मल भी पता है कि मोटिवेट करना क्या होता है किसी को.
So directing function does not mean giving order only, but through direction and instruction, the superiors try to motivate the employees to perform to their best ability. So motivation is a very important element of directing. Directing function develops the feeling of belongingness and increases employees to perform to their best ability. Now next is bring stability and balance in the organization. So the directing function tries to create balance in the organization. Generally, when the employees are working at different level, they develop different attitudes, and the balance between their attitude is made by directing function. Okay, आपका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, तो सबका क्या होता है, जैसे कुछ लोग टॉप लेवल पे हैं, कुछ मिडिल पे हैं, कुछ लोअर लेवल पे, तो तीनों का एटीट्यूड चेंज होता है. कुछ एटीट्यूड्स में कुछ का पॉजिटिव है, कुछ का नेगेटिव है, तो सबका डिफरेंट है. सो जनरली व्हेन द एम्प्लॉयज आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, दे डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड्स. सो एट द बैलेंस बिटवीन देयर एटीट्यूड्स मेट बाय डायरेक्टिंग फंक्शन. For example, the salesman may insist on reduction of price to get more orders, whereas the high official are against the reduction or discount, as it will bring down or reduce the total revenue. So the directing function tries to balance both the attitudes by instructing and guiding the salesperson to find out other means and ways of increasing sales. So sometimes there can be difference of attitude between the employees and the employer. So here also directing function creates balance by instructing the employees that their interests, organization interests are in same direction. For example, employees want more earnings, organization wants more production. Okay, तो एम्प्लॉयज़ क्या चाहेंगे, पैसा ज़्यादा मिले. ऑर्गेनाइजेशन क्या चलेगा, पैसा तो चाहिए ही, प्रोडक्शन हो मीन्स पैसा उनको भी चाहिए, तो बहुत प्रोडक्शन हमें मिले, हम बहुत ज़्यादा सेल इंक्रीज़ करें, हमारी सेल्स ज़्यादा इंक्रीज हो. सो द एम्प्लॉयज़ कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग, विच विल अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑल्सो. तो एम्प्लॉय, आज हम कोई बात कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारा एटीट्यूड चेंज हो, बट हम उसको इंस्पायर करके, हम उसको इंस्ट्रक्ट करके एक दूसरे के एटीट्यूड को क्या कर देते हैं, बैलेंस्ड कर सकते हैं. टू फैसिलिटेट चेंज. So generally the employees hesitate to accepting the changes, but through directing function the changes can be implemented more easily as while giving direction. The superiors guide the subordinates that the changes are better from them also. For example, when the company is planning to computerize its working, generally the employees hesitate to accept it as they आर नॉट अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी. अब हम यहाँ पे क्या है कि कब सारा काम कंप्यूटराइज हो, बट उनको लग रहा है, उनको काम करने में लग रहा है नहीं मेरे से काम कैसे होगा, या मैं कैसे करूँगा, या मैं कैसे करूँगी. तो जनरली वो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं होते हैं, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं. हेजिटेशन किसी को भी हो सकती है, किसी भी काम को जब हम न्यू कोई काम वर्क करते हैं तो एक हमें नर्वसनेस और हेजिटेशन होती है. बट व्हेन इन द डायरेक्टिंग फंक्शन द एम्प्लॉयज़ आर गाइडेड दैट थ्रू चेंज दे विल ऑल्सो बी अपडेटेड एज दे विल हैव चांस ऑफ लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी. जो हम ट्रेनिंग्स देते हैं, तो अब न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो हम कुछ ट्रेनिंग्स भी देंगे, उन्हें अवेयर करवाएंगे कैसे वर्क है, तो एक उनका नर्वसनेस या हेजिटेशन दूर हो जाएगा उस वर्क से. डायरेक्ट करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, So technology which will increase their value in the market. So through proper guidance the employees really happily accept changes. So वो क्या करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट जब उनको समझ आ जाता है, वो टेक्नोलॉजी के बारे में समझ जाते हैं, तो वो हैप्पीली जो चेंजेस होते हैं उनको अपडेट अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर लेते हैं, सीखते हैं ट्रेनिंग के थ्रू. तो ये कम्प्लीटली क्या है, दिस ऑल आर द मोस्ट importance of directing function. First is to initiate action, second is to integrate employees effort, third is means of motivation, fourth is bring stability and balance in the organization, fifth to facilitate changes. Now next topic is elements of directing. So we will discuss about the elements of directing in next video. So thank you and have a nice day to all.